जय हिंद दोस्तों, मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल प्रदीप सिंह, विलेज हमीनपुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा का निवासी। आज आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो बैंक में एक फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई की ब्रांच नारनौल नियर बस स्टैंड, बैंक कोड 12202 इसमें है। ये मेरा सैलरी अकाउंट पीएमएसपी अकाउंट है। इसमें 17 दिसंबर 2020 को मैं बैंक की शाखा में गया था 1 लाख रुपए की एफडी कराने के लिए, जहां पर मुझे बैंक के ही कर्मचारी मिस्टर अजय कुमार के पास भेजा गया, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर लिए। उसके बाद कहा कि आपका बैलेंस मोड बैलेंस है, इसलिए चेक बुक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा मैं चेक बुक लेकर नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपके रजिस्टर्ड में मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी और आप वो ओटीपी हमें बता दीजिए, जिससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आप अपनी रिसिप्ट कल आकर के ले जाएं। शाम को मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके नाम से 1 लाख रुपए की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वेल्थ बिल्डअप प्लान कोई यूली पॉलिसी है, जारी कर दी गई है। ये मैसेज देख करके मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। अगले दिन मैं शाखा में गया और जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि भाई एफडी में क्या फ़ायदा है, 4.90 इंटरेस्ट है, इसमें आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि जब मैंने जिस काम के लिए आपको कहा नहीं वो आपने कैसे कर दिया। इसका मतलब आपने फॉल्स तरीके से, जाली तरीके से मेरे से सिग्नेचर कराए और आपने ये गलत तरीके से फ्रॉड करके ये पॉलिसी मेरे नाम से जारी की है। तो ऐसे ही गोलमोल जवाब देने लग गए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो अब मज़े की बात देखिए कि पॉलिसी बनाने के लिए या इस प्रकार का फ्रॉड करने के लिए बैंक है, लेकिन जब कैंसिल की बात आई तब कहा ये बैंक है और इसमें इसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं होता। अब आपको इसके लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांच में या फिर कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। 3-4 दिन का इसका प्रपोजल पीरियड था। मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर के बैंक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में चक्कर काटता रहा। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद कहा कि भाई अब आपके नाम से बॉन्ड जारी हो गया है और इस बॉन्ड को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है। इस पीरियड के दौरान में आप इसको सरेंडर कीजिए, आपका अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, छोटे मोटे आपके कुछ चार्जेस कट जाएंगे। मेरे पास बॉन्ड आए, मैंने बॉन्ड को सरेंडर किया, तब पता चला कि इन्होंने उसमें से 10,000 रुपये डिडक्ट कर दिए हैं, जिसमें हो सकता है एजेंट का कमीशन होगा और हो सकता है कोई छोटे मोटे टैक्स होंगे। तो 10 दिनों के अंदर इन्होंने मेरे 10,000 रुपये उसमें से डिडक्ट कर दिए और वो 90,000 रुपये भी अभी भी मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा उसके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अलर्ट रहें। बैंक में जाते समय डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। एज ए बैंक एम्प्लॉय भी आप उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इस तरह की फ्रॉडबाजी बैंक का कर्मचारी बैंक के अंदर ही कर रहा है। एक बैंक कर्मचारी जो सैलरी बैंक में काम करने की लेता है, वो बैंक का काम ना करके इस प्रकार की फ्रॉडबाजी कर रहा है। अब इन्हें ये तो पता नहीं है कि इनकी तरह हमें एसी में बैठकर सैलरी मिलती नहीं है। हमें बहुत मेहनत से और बहुत कठिनाई जीवन व्यतीत करने के बाद ये सैलरी मिलती है, और जो हमारी ये मेहनत का पैसा है उसको वो इस प्रकार से फ्रॉडबाजी में ये लूट रहे हैं। इसलिए अलर्ट रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो घटना मेरे साथ हुई है इस प्रकार से आप में से और किसी भाई के साथ ना हो। और ज़्यादातर ये हमारे अर्धसैनिक बल के जवान और सेना के जवानों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी छुट्टी बहुत लिमिटेड पीरियड की है। ये कुछ दिन आएंगे, आपसे बहसबाजी करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद ये पॉलिसी ले ना ले, सिलेंडर करें, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इनका कमीशन इन तक पहुंच जाएगा। इसलिए प्लीज़ अलर्ट रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हो सकता है कि मेरी भी कुछ मदद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।